क्या मिला क्या नहीं मिल रहा वो उनका कर्म है। तुम्हें जितना मिला इतनी अपनी औकात से ज्यादा मिला है। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जो तुम्हें मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलने वाला है वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन तुम्हें जो मिला वो लाजवाब है। इसलिए इतना दिया सरकार ने मुझको। भगवान को धन्यवाद दो। अब जरा सातवां, आपको हम सातवीं वार्ता पर एक स्पष्ट बात और कह दें। आज का काम आज पूरा करो, कल पे मत टालो। कल क्या होगा कोई ठिकाना, काल करे सो आज करे सो, पल में परलय होएगा बहुरी। कल किसने देखा, कल किसी ने नहीं देखा। यहां बैठे बहुत से पढ़ने वाले बच्चे बैठे, वो रोज निर्णय लेते कि कल 4 बजे उठेंगे, आज तक कल नहीं आया। रोज निर्णय लेते हम कल से ऐसा करेंगे, आज तक वो कल नहीं आया। कल से क्यों, आज से, और आज से ही क्यों, अभी से सावधान हो जाओ। और जितने पढ़ने वाले बच्चे हो, व्यर्थ समय मत गवाओ। तुम व्यर्थ समय गवा रहे हो कि हम कल से ऐसा करेंगे, कल से हम टाइम पर उठेंगे, कल से हम समय पर उठेंगे। मेरे बच्चों, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, हमारी प्रार्थना है, व्यासपीठ की प्रार्थना है, कल किसी का हुआ नहीं। कल तुम्हें फिर लगेगा अब आज नहीं कल से करेंगे। धीरे धीरे समय निकल जाएगा और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताने से क्या मतलब, बाद में पछताते रहो, कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारे एग्जाम पास हो जाते हैं फिर पछताते हो, फिर स्ट्रेस लेते हो, फिर डिप्रेशन में रहते हो, पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई। मेरे बच्चों, मेरे युवानों, पहले ही दिन से अपने चैप्टर को कंप्लीट करना सीख जाओ। दुनिया में कोई भी क्लास तुमको परेशान नहीं कर सकती, कोई भी पढ़ाई तुमको टॉर्चर नहीं कर सकती। अंतिम लक्षण, और अंतिम लक्षण मेरे प्रियजनों ये है, सुखी रहना चाहते हो, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन जियो। बहुत पैसा आ जाए उड़ो मत, बहुत गरीबी हो रो मत। गरीबी में भी भगवान को धन्यवाद दो, ये तुम्हारी कृपा है। कम से कम तुमने याद करने के लिए हमें खाली तो छोड़ रखा है। बहुत पैसा हो जाए उड़ो मत, भगवान की कृपा है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलूचिए यही सयानों काम। और एक बात हम तुम्हें सावधान करें मेरे पागलों, हम तुमको ये कभी भी कथा में नहीं कहेंगे कि तुम माया को छोड़ दो या तुम पैसों को छोड़ दो। इसलिए नहीं कहेंगे कि ये व्यर्थ की बात है कि छोड़ दो, तुम्हें छोड़ना है ही नहीं। कितने नहीं बोल रहे, और कितना तुम्हें सौगंध है, पर एक कसम और है, तुम माधव को पकड़ लो, माया अपने आप छूट जाएगी। माया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, काम को मत छोड़ो, राम को पकड़ो। हमारा सिद्धांत उल्टा है जीने का। लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं दशहरा में कि अंदर की बुराई को मारो, अंदर के रावण को मारो, अंदर के अहंकार को मारो। हमने कहा क्या व्यर्थ की बातें कह रहे हो पागल, अंदर के अहंकार को मारो, अंदर के रावण को मारो। कौन इतनी एनर्जी खत्म करे, कौन इतना समय बर्बाद करे रावण मारने में। अंदर के रावण, अंदर का राम जाग जाएगा, रावण अपने आप मर जाएगा। किताबों में पढ़ाया जाता है कि हम गुलाम हुए थे। मेरे पागलों और भारत के लोगों, आजकल किताबों में जैसे पढ़ाया जा रहा लगातार कि हमें आजादी कैसे मिली, आजादी कैसे मिली, आजादी ऐसे मिली, इतने चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। इससे ज्यादा भारत में यह जरूरी है कि हम गुलाम कैसे हुए। यह पढ़ाने की बजाय कि हमें आजादी कैसे मिली, यह तो ठीक है मिल गई, पहले ये तो जानो कि हम गुलाम क्यों हुए थे। अगर हमें ये पता लग जाएगा इसलिए गुलाम हुए थे, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको, न अंधविश्वासी, न चमत्कारी, न तंत्र, कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता।
ये मत समझो कि हम आजाद कैसे हुए। देखने का तरीका नया रखो, जीने का तरीका नया रखो। मेरे प्रियजनों, भगवान ने जो तुम्हें दिया उसमें प्रभु को धन्यवाद दो, हनुमान जी को धन्यवाद दो, सुखी रहने का। मेरे प्रियजनों, ये हनुमान जी की कथा का ही सूत्र है, कोई नया नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हनुमान जी कहते सब सुख लहे खुद है, भगवान को जगाता है। मंदिर जाकर तुम घंटी बजाते और कथा में भी तुम्हें क्या खाक फर्क पड़ता? आ गए, बैठ गए, ताली पीटी, चल दिए, बढ़िया डांस हो गया, ठुमका लगा लिया, 4 दिन पोस्ट डाल दी, आहा गजब कथा भाई, बहुत भीड़ जुड़ी, बहुत भीड़ जुड़ी। अरे मेरे पागलों, कथा भीड़ का विषय नहीं है, भीड़ के पीछे तो भाड़ लगा रहता है। कथा तो चरित्र का विषय है, जीवन में उतारने का विषय है। इसको सुन करके उतारो, इसको सुन करके अपने आप को आत्मसात करो, इसको सुन करके हनुमान जी के हो जाओ, खो जाओ हनुमान जी में। और कथा सुन करके भी तुम में बदलाव नहीं आया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बदल नहीं सकती। और याद रखना, तुम दुनिया से बदला लेने में बहुत माहिर हो। तुम पड़ोसी से भी बदला लेना चाहते, तुम गुरु से भी बदला लेना चाहते, तुम शत्रु से भी बदला लेना चाहते, इसलिए हम तुम्हें निकम्मा मानते हैं। और दुनिया का जो आदमी बदला लेने की सोचता है वो न महान निकम्मा है। आदमी तो वो है जो बदला है, जो सामने वाले को बदल डाले। तुम में इतनी ताकत होनी चाहिए, तुम दुश्मन को भी मित्र बना लो, शत्रु को भी प्रशंसक बना लो, विरोधी को भी तुम पार्टी का सपोर्टर बना लो, दुख को भी तुम सुख बनाओ, दुख में भी प्रसन्न रहो। एक राजा का एक मंत्री था, मंत्री बड़ा समझदार, बहुत ज्ञानी, बहुत तार्किक, आत्म साक्षात्कार किया हुआ एनलाइटेड आदमी। उसको राजा ने कहा कि कुछ सुनाओ। मंत्री ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा गाजर मूली काट रहा था, इतने में अंगूठा कट गया, और जैसे ही अंगूठा कटा, मंत्री बोला जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को जैसे ही जेल में जाने लगा तो राजा को हाथ जोड़ के बोला जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छा हुआ। जेल में गया, 5 दिन तक जेल में पड़ा रहा। राजा ने सोचा अब सुधर गया होगा, मिलने जाते हैं। राजा मंत्री के पास गया, कहो मंत्री हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें बाहर निकालना चाहते। मंत्री फिर हाथ जोड़ के बोले जो हुआ। राजा ने कहा तो पड़ा रहे जेल में, नहीं निकालने वाले, जो हुआ सो अच्छा हुआ, देखते हैं क्या खाक अच्छा हुआ, सड़ता रहे जेल में। राजा उसी दिन शिकार खेलने गया, लेकिन रास्ते में जैसे ही गया, बीहड़ वन में पहुंचा, कुछ चोरों ने, डकैतों ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने कहा कहां ले जा रहे हो? डकैतों ने कहा कि हमारे सरदार की मन्नत थी कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम काली माता को नरबली चढ़ाएंगे। और राजा से कहा और तो कोई मिला नहीं, तुम ही फंस गए हो। राजा ने सोचा कि अब बचना तो मुश्किल है। राजा ने खूब परिचय दिया, मैं राजा हूं, मुझे छोड़ो। कौन सुनने वाला? डकैत तो डकैत। काली माता के सामने ले गए, खिलाया पिलाया, टीका लगाया। एक मंदिर का पुजारी आया, मंदिर के पुजारी ने कहा जरा देखो तो इस आदमी के शरीर में कोई अंग भंग तो नहीं है। अगर कोई अंग भंग होगा तो बलि स्वीकार नहीं होगी। चेक किया गया राजा को, सब ठीक पाया गया, बस अंगूठा कटा पाया गया। तुरंत ब्राह्मण ने कह दिया ये बलि नहीं चलेगी। क्यों? अंग भंग है। पुजारी ने कह दिया अंग भंग है, ले जाओ इसे, ये नहीं स्वीकार होगी। राजा को धक्के मारकर छोड़ दिया कि तू बड़ा खुशकिस्मत का है, अंगूठा कटा है, वरना आज बिल्कुल ही कट जाता। राजा मन में सोचता आ रहा, मंत्री को धन्यवाद देता हुआ, मंत्री सही कह रहा था, जो हुआ अच्छे के लिए। लेकिन राजा घर आया, मंत्री के पास डायरेक्ट गया,
मंत्री को निकाल करके बोला, भैया तू ठीक कह रहा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो आज मैं पूरा ही कट जाता। पर एक बात समझ में नहीं आई, हमारा तो अंगूठा कटा तो गर्दन बच गई, अच्छा हुआ, पर तुम्हें तो बिना फिजूली में जेल मिला 5-6 दिन का, तुम्हारे साथ तो बुरा हो गया। मंत्री बोला, राजा हमारे साथ तो डबल अच्छा हुआ। राजा बोला, क्यों? बोले, जहां तुम जाते तो हम भी तो जाते। राजा बोला, बिल्कुल। बोले, तुम तो अंगूठा कटे में बच जाते, हम तो पूरे के पूरे ही। इसलिए मेरे पागलों और मेरे